नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। महाराष्ट्र में जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है उसकी चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है और वो है शरद पवार का एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा देना। बहुत सारी चर्चाएं हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मराठा क्षत्रप, इसी नाम से शरद पवार को जाना जाता था, उन्हें अचानक से पार्टी चीफ का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं जो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि एक लंबा पॉलिटिकल करियर था शरद पवार का। 82 साल की उनकी उम्र है शरद पवार की, और करीब वो 50-55 सालों से राजनीति कर रहे हैं। इतना लंबा उनका राजनीतिक सफ़र है। जाहिर सी बात है कि इतना लंबा जब पॉलिटिकल करियर होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो ऐसे वक्त पर सतह पर आती हैं, फ्लोट करने लगती हैं। अब चूँकि शरद पवार न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा नाम है, तो अचानक से उनके इस्तीफे से बहुत सारी कहानियां सामने आ रही। तो ऐसी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। राजीव गांधी की हत्या के बाद अब कांग्रेस को लीडरशिप की तलाश थी कि भाई कांग्रेस को लीड कौन करेगा, यानी कि लीड करने से मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। उन्हीं एक नेताओं में शरद पवार का नाम भी था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस में दो गुट बने हुए थे। एक गुट था उत्तर गुट और एक गुट था महाराष्ट्र गुट, और दोनों ही गुट इस प्रयास में थे कि उस वक्त, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर हो गई थी, लेकिन सहानुभूति थी राजीव गांधी के जाने के बाद, तो कांग्रेस सत्ता में तो आ गई थी, लेकिन अब था कि लीड कौन करेगा सरकार को, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे वक्त में सबसे पहले जो नाम सामने आया वो नाम आया सोनिया गांधी का। लेकिन उस वक्त बहुत सारे फैक्टर्स थे जो सोनिया गांधी के अगेंस्ट काम कर रहे थे। एक विदेशी मूल का मुद्दा जो कि हमेशा से रहा है, इसको लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा मुखर था। तो इस वजह से, और भी कई कारण थे जिस वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। फिर उसके बाद आया कि अब नेक्स्ट लीडरशिप क्या हो सकती है, कौन बन सकता है। तो ऐसे में उस वक्त कांग्रेस में, जैसा कि मैंने बताया, कि दो गुट बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। एक था उत्तर गुट और एक था महाराष्ट्र गुट। अब उत्तर गुट के नेता कौन कौन थे, उनके नाम मैं आपको ज़रा बता दूं जो उस वक्त हावी थे। उत्तर गुट के नेताओं में नाम था अर्जुन सिंह था, शंकर दयाल शर्मा का, मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल। ये चार नाम थे जो उत्तर गुट में थे और बहुत प्रभावी थे कांग्रेस में। और वहीं महाराष्ट्र गुट में अगर बात करूं तो महाराष्ट्र गुट में थे यशवंतराव चव्हाण, विलासराव देशमुख और शरद पवार। ये तीन बड़े नेता थे महाराष्ट्र के। अब यहां से कहानी शुरू होती है वर्चस्व की। दोनों गुटों के बीच एक तरह से जंग छिड़ी हुई थी कि किस गुट का जो शख्स है वो प्रधानमंत्री बने। अब जाहिर सी बात है कि अगर महाराष्ट्र गुट से प्रधानमंत्री कोई बनता तो जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है या महाराष्ट्र गुट का जो पलड़ा है वो न सिर्फ सरकार में भारी होता, संगठन में भी भारी होता, कांग्रेस में भी भारी होता, उसका प्रभाव, उसका वर्चस्व ज़्यादा होता। इसीलिए जो उत्तर गुट है वो लगातार इस मामले में लग गया कि भाई प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है महाराष्ट्र गुट से। और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही थी वो शरद पवार के नाम को लेकर चल रही थी, क्योंकि बड़े कुशल राजनेता के तौर पर शरद पवार की छवि उस वक्त हुआ करती थी और राजीव गांधी के वो बहुत ज़्यादा करीबी थे। हालांकि उससे पहले एक बार वो कांग्रेस छोड़ भी चुके थे। उन्होंने करीब 9 साल तक कांग्रेस को छोड़े रखा था और 1987 में वापस उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन तब से लेकर उसके बाद से लगातार उनकी राजीव गांधी से नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इन्हीं नज़दीकियों के चलते ये माना जा रहा था कि राजीव गांधी के बाद शरद पवार को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उत्तर गुट ने पूरी तरह से कोशिशें की, और राजनीति में कहते हैं कि चालें भी चली जाती हैं, साजिशें होती हैं। तो जो कुछ भी हुआ, तो इस तरह की प्लानिंग उस दौरान की गई कि महाराष्ट्र गुट का पत्ता कट जाए, और इसमें जो उत्तर गुट था वो पूरी तरह से कामयाब रहा। और शरद पवार के नाम को साइडलाइन करते हुए एक नया नाम उस वक्त लेकर सामने आए। वो नाम था पीवी नरसिम्हा राव का। यानी कि उत्तर गुट से भी कोई नहीं बना, महाराष्ट्र गुट से भी कोई नहीं बना, और कहते हैं ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरे शख्स को फायदा हुआ। वो शख्स थे पीवी नरसिम्हा राव। तो ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उस वक्त ऑलमोस्ट ये तय था कि शरद पवार ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उत्तर गुट और महाराष्ट्र गुट की इस लड़ाई ने एक तरह से दक्षिण गुट को फायदा पहुंचाया। एक नया नाम निकलकर सामने आया और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, और एक बहुत महीन लाइन से, बहुत महीन अंतर से शरद पवार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए।